नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 9th क्लास के गणित के कार्यपत्रक 38 में, यानी कि वर्कशीट नंबर 38। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपने पढ़ा पिछली कक्षाओं में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जा सकता है। एक तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला की। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो हम हीरोन के सूत्र की मदद से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और सवालों से अभ्यास करें। तो हम पहले ही समझ चुके हैं हीरोन का सूत्र। आइए एक और उदाहरण लें। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। अब पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो हम देखेंगे इस छाते में इस तरह से कितने डिजाइन हैं। 10 हैं त्रिभुजाकार, जो 5 आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, 5 आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो आप एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। तो एक के क्षेत्रफल के लिए हम बात करें इस त्रिभुज की। ये एक त्रिभुज है जिसमें 50, 50 और 20 ये हमें तीन भुजाएं इसकी दी हुई है। आओ थोड़ा और बड़ा कर लें। अब हम आप समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं और हीरोन के सूत्र से भी। तो यहाँ अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं जोड़ का आधा, यानी कि 50 जमा 50 जमा 20/2, जो आपका यहाँ पर आ गया 60। ये आपका S हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S का मतलब अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 60, 60 घटा 20, 60 घटा 50, 60 घटा 50। तो ये आ गया 60 गुना 40 गुना 10 गुना 10। जब आप वर्गमूल करेंगे, एक 10 बाहर चला गया, 4 में से 2 बाहर चला गया। 60 के भी आप ऐसे टुकड़े करें तो 6 गुना 10। हम यहाँ करके देख लेते हैं। इस प्रकार से आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 6 गुना 10, फिर 4 गुना 10, और वो 2 10 तो आपके पास पहले ही से थे, जिसे आप 100 लिखें, 2 10 लिखें। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से एक 10 चला गया बाहर, यहाँ से एक 10, तो 100 तो यही बाहर चला गया, और 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार 200 बाहर गया और अंदर क्या रह गया 6। तो हम लिखेंगे एक जो टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल हुआ 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमें पूरे का निकालना था, तो यहाँ पूरे कितने टुकड़े हैं 10। तो 10 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 गुना में वर्गमूल 6। इतना कपड़ा लगेगा। है ना आसान? बस आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, किसी को वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो उसको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अगर ये सवाल 1 अंक का है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है तो आपको नजर आएगा कि 5, 12, 13 तो पाइथागोरियन तिर्यक होते हैं। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से भी कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 1/2 गुना 5 गुना 12, कितना आया 30। लेकिन अभी आपको यदि नहीं भी पता है तो हम हीरोन के सूत्र से करेंगे, तब भी वही आएगा। आइए देखें। तो आपके पास तीन भुजाएं हैं, 5, 12 और 13। इन तीनों को जमा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। यहाँ 13 मिटा हुआ यहाँ लिख लीजिए। तो 13 12 25, 5 30, 30 का आधा 15। तो अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही, हर बार लिखें इस फॉर्मूले को, इससे याद हो जाएगा। तो 15 15 घटा पहली भुजा 5 घटा 12 दूसरी भुजा घटा 13 तीसरी भुजा। तो 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। अब आप इसके वर्गमूल निकालेंगे। तो 15 को भी आप 5 गुना 3 लिख सकते हैं, तो एक 3 यहाँ से बाहर चला गया। 10 में आप 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 भी यहाँ से बाहर चला गया और 2 भी। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में लिखें। तो आप ऐसा लिख पाते 5 गुना 3
और 10 को लिखते 5 गुना 2, और 1, 3 और 2 आपके पास यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है तो। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो 2 5 के बदले में एक 5 बाहर चला जाएगा, 2 3 के बदले में एक 3 बाहर आ जाएगा, और 2 बार जो 2 है इसके बदले में भी एक 2, तो 5 या 15 दूनी 30, इस प्रकार आता है ये इसका वर्गमूल। तो ऐसे आप इसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसने पूछा था कि 30 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, खर्चा बताना है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 30 रुपया, हमारे पास कितना आया 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो 30 गुना 30 900, तो 900 रुपये का खर्चा होगा यदि ऐसे ही पेंटिंग करानी होती है तो। अब इसके बाद आपको स्वयं प्रयास करने के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी समान भुजा 15 और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आइए पहले यही कर लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ली जिसकी 2 भुजाएं 15-15 है और तीसरी 12। एक तो हम कर सकते हैं लंब डालकर, दूसरा कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। आइए हम दोनों कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो हम यदि यहाँ पर लंब डालें, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट देता है, 6 इधर 6 इधर। अब हमारे पास हाइट निकालनी है यानी कि ऊंचाई AD, और AD हम करेंगे कैसे, कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग, तो लंब आ जाएगा वर्गमूल निकालने के बाद। तो 15 का वर्ग घटा 6 का वर्ग का वर्गमूल करें तो पिछली कक्षा में जैसा सीखा था AD ज्ञात कर सकते हैं। 225 घटा 36 जो कि होता है 189, और 189 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें। अब ये आपको याद नहीं आ रहा तो गुणनखंड बनाएं, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुने 7, ये आपका 3 बाहर आ गया, बाकी अंदर रह गया, तो ये आ गया 3 वर्गमूल 21, ये ऊंचाई है AD। अब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1/2 गुना आधार, आधार मतलब पूरा BC 12, और ऊंचाई मतलब AD 3√21, बस। तो 2 6 12 आप काटेंगे तो ये आएगा 6 3 18 और √21। याद रखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल में आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ये आप जरूर याद रखें लिखना, नहीं तो एक अंक हम खो देंगे। अब हम इसे हीरोन के फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। हीरोन के फॉर्मूले में आप पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों को जमा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये आ गया 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर भी है, आप वो भी लिख दें। एरिया के समय आप याद रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर लिखना। तो एरिया आपका निकालते हैं हम S इंटू S माइनस A, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, बारी बारी से आप सबको घटाएंगे। तो 21, 21 घटा 15 6, फिर से 6, और 21 में से 12 गए 9, और इसका वर्गमूल। अब हम इसे गुणनखंड बना सकते हैं यदि आपको करने में परेशानी है, तो 3 7 21, 6 6 और 3 3 9, तो यहाँ से 6 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, 21 में कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसे कैसा अंदर रह गया। तो हमारे देखा कि 18 वर्गमूल 21 यहाँ आया था और 18 वर्गमूल 21 यहाँ, अतः हम किसी भी सूत्र से निकालें उत्तर तो सेम ही आना है, वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिख दीजिएगा। आइए दूसरा सवाल देखें क्या था। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी दीवारों में पेंट करना है और उसका हमें आकार दिया हुआ है जिस पर लिखना है हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा पेंटिंग करना है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ करेंगे 15 11 और 6, 3 भुजाएं हो गई, तो हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। 15 11 और 6 ये 3 भुजाएं हैं, तो S करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जमा और 2 से भाग, बस इतना सा काम आपको करना है। तो 15 10 25 1 26 6 32/2 मतलब 16। अब वर्गमूल आप करेंगे और फॉर्मूला लिख देंगे, 16 गुना 16 घटे 15, 16 घटे 11, 16 घटे 6, तो ये कितना आएगा 16, 16 में से 15 गए 1, 11 गए 5 और 6 गए 10, इस तरह से लिख देंगे बस। 16 1 5 10, और इसका साथ में क्या करेंगे वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है और
हम ये देखेंगे कि 10 और 5 इसको हम टुकड़े बनाएंगे तो 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम गुणनखंड बना के सवाल को हल कर लेंगे। तो 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, कितना हुआ 4 गुना 5, अंदर बच गया 2। तो उत्तर हो गया 20 वर्गमूल 2 और लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ तो मीटर था, इसलिए क्या लिखेंगे वर्ग मीटर, क्योंकि जो भुजाएं थी वो मीटर में हैं दीवार की। इस प्रकार आप आसानी से सभी सवालों को कर सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।